अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मेरा अभी इस टाइम पे वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी साजिदा की, तो रिएक्शन देना तो बनता है। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज आप लोगों ने देखा होगा कि साजिदा की 2 वीडियोस आई हैं और दोनों ही माशाल्लाह से मेरे ही टॉपिक पे थी। सुबह उसने ये बताया कि मैंने जो है मतलब SKT ने जो है नौमी का चैनल ख़त्म किया था, उस पर स्ट्राइक दी थी। और उसने बताया कि 3, मेरे ख्याल से उसने बताया कि स्ट्राइक दी थी, हालांकि उसे पता होना चाहिए कि 3 नहीं थी, 3 से ज़्यादा थी। बहरहाल 3 भी उसने कहा है तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है। लेकिन मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कितनी स्ट्राइक्स गई होंगी, क्योंकि उन सबको पता है कि नौमी ने कितनी वीडियोस अपलोड की थी। और वो तो जो 4 वीडियोस आप लोगों के सामने अभी आई हैं वो तो अलग, और उसके अलावा भी नौमी ने 1-1.5 साल पहले मेरी एक पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे लगा दी थी, जो कि मैंने साबरा और जावेद के ख़िलाफ़ बनाई थी। हालांकि मैं उस टाइम तक इन लोगों को जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन बलाएँ हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी मखलूक है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो देखी थी इसके चैनल पे, वो एक नोटिफिकेशन आता है ना कॉपीराइट स्ट्राइक देने के लिए, तो वो मेरे पास 1 साल पहले से आया हुआ था। मैंने एक दफ़ा अपना जब वो चैनल लैपटॉप पे खोला था, मेरे सामने वो आया था, तो मुझे उस टाइम पे पता चला था कि ये भी कोई मखलूक है। तो उस टाइम पे मैंने इनकी वीडियोस फर्स्ट टाइम देखी थी। साजिदा को मैं थोड़ा थोड़ा जानती थी, मैंने 1-2 वीडियोस इसकी देखी थी, लेकिन मेरा राब्ता इनसे कोई भी नहीं था। अगर मैं कम ज़र्फ़ होती और मतलबी होती और ये सब कुछ होती तो मैं उस टाइम पे नौमी भाई साहब को स्ट्राइक देती। उस टाइम पे तो मैं इनको जानती भी नहीं थी, मेरा कोई इनसे राब्ता भी नहीं था। फिर उस टाइम पे अगर मैंने देनी होती तो देती, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं दी थी। और अभी भी आज के दिन पे भी मेरे लैपटॉप पे मुझे इतने सारे ऑप्शन आए हुए कॉपीराइट स्ट्राइक देने के लिए, लेकिन मैं नहीं देती किसी को। मैं क्यों स्ट्राइक सबको दूँ? हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, जिस तरह हम भी कर रहे हैं। मैं किसी को भी स्ट्राइक देने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जब नौमी ने अपनी आवाज़, अपनी कुत्ते वाली आवाज़ निकाल के, भौंक के एक काबिले एहतराम जो इदारा है उसके ऑफ़िसर पे लगाई, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद मेरे पास जितने ऑप्शन नौमी भाई साहब के चैनल के आए हुए थे स्ट्राइक के, मैंने वो भी सारे लगाए। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो ऐसी तस्वीरें थी जिसमें यूनिफॉर्म भी आप लोगों को नज़र आया होगा उसमें, और गन भी थी, तो वो जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर इसका चैनल जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हालांकि ये हमेशा कहते रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन आज साजिदा ने अपने मुंह से ये कबूल कर लिया कि वो उन्होंने 40,000 का ख़रीदा था। कितना गरीब है बेचारा, उसने 40,000 का चैनल ख़रीदा था। चैनल आप लोग ख़रीद के और उस पर वीडियोज़ अपलोड करते हो, फिर कहते हो हमने मेहनत की है। काहे की मेहनत की है? कौन सी मेहनत की है आपने? 40,000 का चैनल ख़रीद के उस पर वीडियोज़ अपलोड कर रही हैं, जिस पे वॉच टाइम भी पूरा है, सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, फिर मेहनत कहाँ पे की है आप लोगों ने? अभी भी आपके पास भी जो चैनल है ये भी आपने ख़रीदा है, और अभी भी आपके भांजे नौमी के पास जो चैनल है वो भी उसने ख़रीदा है, अपनी बहन से, नौशी से ख़रीदा है। तो सारे तो आप लोगों के ख़रीदे हुए चैनल होते हैं, मेहनत तो फिर हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि रिएक्शन देना आसान होता है, व्लॉगिंग करना मुश्किल होता है, मैं उन सब लोगों की गलतफ़हमी यहाँ पे दूर कर दूँ। रिएक्शन वीडियो बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन हमेशा ऐसे फ़ालतू फ़ज़ूल लोगों पे दिया जाता है जिन पे अगर हम बात करें तो लोगों को कोई इतराज़ ना हो। तो मैं इन लोगों पे बात करती हूँ तो लोगों को कोई इतराज़ नहीं होता, उल्टा लोग खुश ही होते हैं, उल्टा लोग हमारी तारीफ़ ही करते हैं। तो इन लोगों पे रिएक्शन करने के लिए इन फ़ज़ूल लोगों की फिर वीडियोस भी देखनी पड़ती हैं, जो कि हमारे लिए सर दर्द है। बहरहाल साजिदा ने मज़ीद ये भी सुबह वाली वीडियो में कहा था कि नौमी ने जो है राफ़िया की बड़ी मदद की थी। ये बोलते हुए आपको ज़रा सी शर्म आनी चाहिए थी साजिदा, ज़रा सी। मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर आप ही मजबूर करती हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, जब जब तक हम लोग राब्ते में रहे हैं, आपके थंबनेल या मैं बनाती थी या गज़ल बनाती थी। ये बातें मैं कसम से नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मजबूर किया है।
तो जितनी देर तक हम लोग आपके राब्ते में रहे हैं, आपके थंबनेल कौन बनाता था, तो आपके भांजे ने कब हमारी मदद की है? ये भी फरमा दें कि आपके भांजे साहब ने, नौमी गंजे, आपके जो भांजे, उसने कब हमारी मदद की है? वो तो आपकी मदद नहीं करता था, वो तो आपकी वीडियो रो रो के बनाता था। वो तो आप हमें खुद बताती थी कि वो मेरी वीडियो इतनी मुश्किल से बनाता है। फिर उसने किस दिन कौन सा थंबनेल या कौन सी कोई हमें वो बना के दिया, कोई मतलब टाइटल या डिस्क्रिप्शन कर लिख के दिए, किस दिन उसने हमारी इस मामले में हेल्प की है? उसने तो कभी आपकी हेल्प नहीं की थी। इस तरह की घटिया बातें करते हुए ना ज़रा इंसान को सोचना चाहिए। एक जो वीडियो अगर उसने अपने चैनल पे मेरी शेयर की थी मेरे कहने पे, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और ये मैं बार बार मान चुकी हूँ। इससे बढ़कर उसने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन मैं हमेशा आपकी इस मामले में मदद करती रही थी, लास्ट तक करती रही थी। आप तो इस तरह भी करती थी कि मैं वीडियो अपलोड करती थी, आप स्क्रीनशॉट बना के और उसमें से मेरा जो थंबनेल होता था उसमें अपनी तस्वीर बना के लगा के और फिर मुझे मैसेज करती थी कि तुम्हारा थंबनेल जो है वो मैंने अपनी वीडियो पे लगा दिया है, अब अपने लिए और बना लो। अपने वो मैसेज याद करें आप। कम ज़र्फ़ी की भी कोई इंतहा होती है। चलें जी, इन फ़ज़ूल वाली भांजा और क्या नाम है, ख़ाला पे बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सफ़िया सिस्टर के जो मैसेजेस आए हैं उनके हवाले से। सिस्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा नाम राफ़िया मज़हर है, ठीक है? आपने तो मेरा नाम ही तब्दील कर दिया है। खैर, मेरा नाम तो नहीं तब्दील किया, मेरे फ़ादर का नाम तब्दील कर दिया, तो वही एक ही बात है कि मेरा नाम ही आपने तब्दील कर दिया। तो आइंदा इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। मेरा नाम राफ़िया मज़हर है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो मैंने आपको धमकियाँ दी हैं, जो मैंने जो मैंने आपको धमकियाँ दी है, वो आपने मैसेजेस क्यों नहीं लगाए? नेक्स्ट टाइम जब साजिदा सिस्टर, आपकी सिस्टर, मेरी सिस्टर नहीं, आपकी साजिदा सिस्टर जब वीडियो बनाए तो उसे वो मैसेजेस सेंड ज़रूर कीजिएगा जो मैंने आपको धमकियाँ दी हैं। हाँ, ये मैंने आपको बोला था कि आप अगर हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगी, क्योंकि आपने पहले बोला है, शुरुआत आपने की है। आज से पहले मैंने आपके ख़िलाफ़ कब बात की थी? तो मैंने ये कहा था कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगी तो फिर मैं भी बोलूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी, ये मैंने बोला था। अगर ये धमकी है तो फिर तो मैं अभी ओपनली आपको धमकियां दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम भी जब जब भी आप अगर मेरा नाम लेंगी, आप अगर रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात करेंगी, तो फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगी, ये मैंने कहा था। दूसरी बात आपने ये की कि मैं मतलब कि एसकेटी आपके दरवाज़े पे आई थी। आप एसकेटी के दरवाज़े पे नहीं गई थी। कब आप मेरे दरवाज़े पे आई हैं या कब मैं आपके दरवाज़े पे आई हूँ? साजिदा ने मुझे आपका नंबर दिया था और आपको मेरा नंबर दिया था, इस तरह से हमारा राब्ता हुआ था। मैंने कहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंड की है? मुझे तो साजिदा ने आपका नंबर दिया था और आपको मेरा नंबर दिया था। और ये बात साजिदा को भी अच्छी तरह से याद होगी कि मैंने पहले मैसेज नहीं किया था। मैंने साजिदा को साफ साफ कहा था कि मैं किसी को भी पहले मैसेज नहीं करती, वो सिस्टर को अच्छा लगे तो वो मुझे मतलब यहाँ पे मेरे नंबर पे मैसेजेस कर दें, मैं लगा दूँगी, मैं उनसे मैसेज करके रब्ता नहीं करूँगी। ये बात अभी साजिदा कसम खा के बोल दे कि झूठ है। कितने कमज़र्फ़ लोग हैं आप लोग कि आप लोगों को इतनी इज़्ज़त दी। अभी जब मैंने आपको मैसेज भी किया, पहला जो मैसेज मैंने आपको किया, पहले मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। इन लोगों के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि सच्चाई का सामना करें। तो मेरा ख़्याल है ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या ही मैसेज मेरे लगाएंगी, मैं खुद ही लगा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? और बड़े दिनों के बाद मैंने आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है साजिदा के चैनल पे, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए, मतलब मेरे लिए आपके जो अल्फाज थे, तो क्योंकि मैं ही हूँ ना रिएक्शन चैनल वाली, मैं हूँ, ये सोनू की दुनिया है। तो आपके जो अल्फाज थे मुझे बहुत बुरे लगे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपनी बहन बनाया है तो कोई भी बात दिल पे नहीं ले रही। लेकिन ये है कि आपको इस तरह कहना नहीं चाहिए था। आपको भी कहीं न कहीं ये पता है कि साजिदा भी गलत कर रही है। अगर वो इस तरह से आके जुआ खेल रही है और गलत-गलत मतलब हरकतें कर रहे हैं, ये लोग मुँह काले कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें पता है कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं, और गलत को गलत अगर हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आप माशाल्लाह से मुअल्लिमा हैं, अपने आप को आप आलिमा कहती हैं। तो आपको इस तरह की बातें ना ज़ेब नहीं देती, आप इन सारी चीज़ों से दूर ही रहें।
तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें मुझे कोई एक मेरा सब्सक्राइबर तो छोड़ें, सब्सक्राइबर तो मेरे अपने भाई हैं, मेरी अपनी बहनें हैं, मेरे मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी फैमिली है। तो मेरे सब्सक्राइबर के अलावा जो मेरे दुश्मन भी हैं वो मुझे बता दें, जो मुझे नापसंद भी करते हैं वो मुझे बता दें कि इसमें मैंने क्या धमकियां दी हैं इन सिस्टर को, जो कि मौलमा हो के झूठ बोल रही हैं कि एसकेटी ने मुझे धमकियां दी हैं। चलें जी, ये एक मैसेज नहीं था, मैंने एक और भी मैसेज किया था, वो भी आप लोगों को सुना देती हूँ। शायद हो सकता है उसमें मैंने इनको धमकियाँ दी हों, कोई ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हों या कोई गालियाँ दी हों, मुझे खुद भी भूल गया अभी। तो आप लोगों को भी सुनाती हूँ और मैं खुद भी सुनती हूँ, शायद उसमें कोई धमकी निकल आए। तो ये भी अब आप मैसेज सुने जो मैंने उन सिस्टर को किया है, ये सुने आप। आपने बेशक रिएक्शन देना है, आप हमारे खिलाफ दें, जो मतलब आपने जो भी सोनिया के हक में बातें करनी है करें, जितनी भी बातें करनी है करें, लेकिन आप यूँ तो ना कहें ना कि रिएक्शन चैनल वाले जो है ना वो गलत हैं। हमने क्या गलती की? अगर हम इन गलत लोगों के खिलाफ बात करें तो हमने क्या गलती की? आपने जितनी तारीफ़ें करनी है सोनिया की करें, आपने जितनी तारीफ़ें करनी है साजिदा की आप करें, वो आपका अपना वो है। लेकिन आप यूँ किसी क्योंकि जब आप हमें गलत कहेंगी ना, जब आप मुझे गलत कहेंगी, फिर आपको पता है कि मैं फिर चुप होने वालों में से नहीं हूँ, फिर मुझे भी जवाब देना आता है। तो आप अपना काम यूँ करें कि आप जितना मर्ज़ी आप मैसेजेस भेजें उन लोगों को, जो मर्ज़ी आप बोलें, लेकिन बीच में हम लोगों से ना पंगे लें आप। तो मेरे मैसेजेस आप लोगों ने सुन लिए होंगे जो मैंने लगाए हैं, मैंने भी सुन लिए और मुझे पता चल गया है कि मैंने क्या धमकियाँ दी हैं। मैंने उनसे ये कहा है कि मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, और वो तो मैंने जब इनके लिए पहले ही वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बोल दिया था। तो फिर इस मैसेज में तो फिर भी मैंने इनसे प्यार मोहब्बत से बात की है। वीडियो में तो मैंने इनके लिए बड़े ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए, धमकियाँ तो फिर मैं वीडियो बना के दे रही हूँ जो कि सबको पता है, ओपनली मैं धमकियाँ दे रही हूँ। अगर ये धमकियाँ हैं तो फिर तो मैं ओपनली धमकियाँ ही दे रही हूँ, और जल्ले आराई वालों को भी फिर मैं धमकियाँ ही दे रही हूँ इतने अरसे से। सिस्टर मौलिमा, अब आप मुझे ये बताएं, अब ये मैसेजेस लगाने के बाद आपका क्या रह गया है? मतलब आप वीडियो में, वो जो साजिदा ने वीडियो अपलोड किया उसमें बोल रही है कि एसकेटी ने मुझे धमकियाँ दी हैं। मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने इनको कहीं जान से मारने की धमकी तो नहीं दे दी है। मैं मतलब शायद उस टाइम हो सकता है मुझे रोज़ा लग रहा हो और मैंने मैसेज कर दिया हो, हालांकि मुझे रोज़ा लगता नहीं है, फिर भी इंसान हो ना, गलती हो जाती। तो ये मैसेजेस थे, ये क्या बोले बंदा, अब ऐसे लोगों पे बंदा बात क्या करे? सिस्टर, बाकी बातों का आप मुझे बाद में जवाब देना, पहले आप मुझे ये बताएं वीडियो में आपने मेरी उस वीडियो का जवाब क्यों नहीं दिया जो मैंने आपके ख़िलाफ़ बनाई थी और जिसमें मैंने ये पॉइंट उठाया था कि आपको सोनिया की इस तरह से हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सोनिया का आज, अगर सच में सोनिया का घर ख़राब हो रहा है तो वो आप जैसी औरतों की हिमायत की वजह से ही हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ आप जैसी औरतों की और मर्दों की हिमायत से ही सोनिया का घर ख़राब हो रहा है। अगर हो रहा है, सच है अगर ये बात, तो उन सारी बातों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया जो मैंने कहा था कि ये जो चॉकलेट वाली बात थी, आपने उसकी हिमायत की थी अपनी वीडियो में और कहा था कि कोई मतलब गलत बात नहीं है अगर सोनिया किसी को चॉकलेट दिखा के खा रही है, या जो भी कुछ वो टिकटॉक पे करती है वो किसी के साथ तो नहीं होती। मतलब अगर वो किसी के साथ होगी, अगर कुछ बदफेली करेगी तो ही वो गलत होगी। अगर प्यार मोहब्बत की बातें करेगी, अगर डांस करेगी, मुजरे करेगी, नातों पे भी झूमेगी, तो वो गलत नहीं है। ये मुझे आप बताएं कि आप कौन से तालीमी इदारे से फ़ारिग हुई हैं, मतलब कहाँ से आपने अपना ये जो आपका है आलमात का कोर्स था वो कौन से मदरसे से आपने हासिल किया था? लोगों को बताएं ज़रा आप। फिर आपसे ज़्यादा तो हम नालायक जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए, इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए हैं, फिर हम लोग आपसे ज़्यादा सही नहीं है। फिर मेरा ख़्याल है कि बच्चों को ये आलमात का और आलमा का कोर्स और मौलिमा बनाने वाली जो चीज़ है, चीज़ नहीं सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ये जो कोर्सेज़ होते हैं ये नहीं करवाने चाहिए। उन्हें हमारी तरह ही फिर आम से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहिए। वरना अगर आलमात इस तरह की बात करती हैं,
अगर मौलिमा इस तरह की बात करती है कि शादी के बाद मर्द से दोस्ती लगाना कोई गलत बात नहीं है, मर्द अगर चॉकलेट भेजे तो वो दिखा दिखा के खाना, दिल बना हुआ जो है वो दिखा दिखा के खाना, गाने पे झूमना, उसकी फरमाइश पे चूड़ियाँ पहनना, ये सब कुछ ठीक है। तो फिर मैं क्या कहूँ, आपने इन सारी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? सिस्टर जी, मैं बड़े ही प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, आपने इन सारी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? सिर्फ हाँ को हलक से निकाल कर बोलने वाला इंसान मौलिम नहीं बन जाता, आलिम नहीं बन जाता। आलिम बनने के लिए, मौलिमा बनने के लिए इल्म होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब इस सिस्टर का एक और झूठ जो कि इन्होंने मेरे थंबनेल को लेके बोला है। इन्होंने बोला है कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि वसीम की कबूतरी कौन ले उड़ा। जब मैंने इनकी ये बात सुनी तो मैंने फटाफट जाके अपना थंबनेल देखा कि मैंने ऐसा कहाँ पे लिखा है। जिस वीडियो की वो बात कर रही थी उसका थंबनेल मैंने ऊपर लगा दिया है, आप देख लें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यतीम की कबूतरी कौन उड़ा कर ले जाता है बार बार। ये मैंने लिखा हुआ है कि बार बार कौन उड़ा के ले जाता है। वो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी का मैंने जवाब दिया था। मौलिमा है आप, आपसे क्या बोलूँ, बार बार अच्छा नहीं लगता कि ये बोलूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। इसमें वैसे झूठ वाली बात ही कोई नहीं है, लिखा तो मैंने वैसे वही है। मैं कौन सा अपनी बात से मुकर रही हूँ, मैंने तो अपना थंबनेल भी शो करा दिया जो मैंने लिखा हुआ है। तो यतीम ने जो कहानी सुनाई थी उसके हवाले से अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो मैं इसी तरह का ही थंबनेल लगाऊँगी। इसमें कौन सी कोई मैंने गलत बात लिखी है? जिस तरह की उन्होंने कहानी उस यतीम ने सुनाई है मैंने उसी तरह का थंबनेल बनाया है। और जो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने सोनिया पे बहुतान लगाया है, बहुतान मैंने कौन सा? आप क्या सच में आप कोई पढ़ी लिखी खातून है या आप कोई क्या बोलूँ, अब आपकी रिस्पेक्ट भी मैं करती हूँ, आपको बहन भी मैं बोलती हूँ। जो काम सोनिया रात रात भर करती है टिकटॉक पे, उस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। सोनिया से मेरी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरी साजिदा से ज़ाती कोई लड़ाई है, ना ही मेरी यतीम से कोई ज़ाती दुश्मनी लड़ाई है, ना ही मेरी साबरा से और जावेद मामू से कोई ज़ाती दुश्मनी है। वो लोग वीडियोस बनाते हैं, उन पे मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। साबरा ने निकाह के ऊपर निकाह किया था, तब से मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की थी। और तब एसकेटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, यही साजिदा, यही आप लोग, यही नौमी भाई साहब, यही सारे, ये सिकंदर भाई साहब कहते होते थे कि एसकेटी तो बहुत अच्छी है। और जब एसकेटी ने इन सब पे बात करना शुरू की, इनकी वीडियोस देख के इन पे रिएक्शन, इनके काले करतूत देख के इन पे रिएक्शन शुरू किया, तो एसकेटी से तो अब बुरा ही कोई नहीं है। फिर बिल्कुल सच कहते हैं कि सच बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, अपनी आंखों से भी देख लिया कि सच वाकई में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं कि मैं सोनिया के ख़िलाफ़ बात करके या साजिदा के ख़िलाफ़ बात करके बहुतान लगा रही हूँ उन पे? अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो फिर आप भी यही काम करती रही हैं, फिर अभी भी आप यही काम कर रही हैं, फिर आप क्यों किसी पे बात कर रही हैं? फिर आप किस हक से साबरा पे बात करती हैं? सोनिया को तो रोज़ हमने नाचते हुए भी देखा है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए भी, हर चीज़ करते हुए हमने उसे अपनी आंखों से देखा है टिकटॉक पे। हमने तो रोज़ इसके मुंह काले होते हुए देखे हैं, हमने तो साजिदा का भी मुंह काला होते हुए देखा है। और बड़ा अफसोस होता है, आज भी अगर वो वीडियो देखती हूँ तो कसम से बड़ा अफसोस होता है। आप कहाँ से आज साजिदा की हमदर्द बनती हैं, जबकि आप उसे बुराई से नहीं रोक सकती, जबकि आप उसे ये नहीं कह सकती कि साजिदा बीबी तुम तो बड़ी पर्देदार बनती थी, तुम्हें तो जब तुम्हारा शौहर जावेद मतलब मामू उसका तो नहीं है, हम लोग वैसे कहते हैं, तो वो जब तुम्हें कहता होता था वीडियो बनाने का तो तब तुम वीडियो नहीं बनाती थी, तुम तब बड़ी पर्देदार बनती थी। अब डिवोर्स लेने के बाद, खुला लेने के बाद तुम क्यों आके इधर टिकटॉक पे बैठ के मुंह काले करती हो, टके टके के मर्दों से जो है बातें करती हो, हंसी मजाक करती हो? ये आप साजिदा की खैर ख्वाह हैं? और तीसरी बात जो आप कर रही हैं कि मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी जिसमें लाइबा के मामू यानी कि वसीम यतीम के जो फादर हैं वो लाइबा को एक पीछे कर रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखी हुई होगी, गलत जगह पे उनका हाथ जो है मुसलसल था। तो मेरा ख़्याल है आप इस चीज़ की जो हिमायत कर रही हैं ना, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूँगी, इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूँगी। इसका जवाब मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे इंस्टा पे देगी, और वो मैसेजेस मैं वॉइस मैसेज भेजें या वैसे मैसेज रिटर्न में भेजें, मैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट जो भी वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी उसमें लगाऊंगी। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं बार बार क्या एक ही बात दोहराऊं।
मैं इंस्टा पे वैसे एक्टिव नहीं होती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैंने ये बात की है तो मैं चेक करूँगी। अगर किसी ने कोई वॉइस मैसेज भेजना हुआ तो वो मैं ज़रूर अपनी वीडियो में लगाऊंगी। और एक और जो आपने बात की कि आप अगर इतनी ही अच्छी हैं, मतलब एसकेटी अगर इतनी ही अच्छी है तो वो यूट्यूब पे अपनी वॉइस क्यों लगाती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी जो है नेक हूँ, या मैंने इस तरह की कभी भी कोई भी बात नहीं की। आलिमा आलिमा तो अपने आप को आप कहती हैं, मौलिमा तो अपने आप को आप कहती हैं, फिर आप क्यों सब रिएक्शन चैनल वालों को अपनी वॉइस भेजती थी। हमने कब आपको मजबूर किया था कि आप हमें वॉइस भेजें? मजबूर मैंने आपको कब मजबूर किया था? मैं तो लगाती हूँ अपनी वॉइस, मैं तो मौलिमा नहीं हूँ, मौलिमा तो आप हैं, आपको नहीं लगानी चाहिए। अब आप क्यों भेजती हैं अपनी वॉइस साजिदा को? जब आपको इस चीज़ का पता है कि जो इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है, अच्छा बनता है, तो वो मतलब नेक बनने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो अपनी वॉइस भी नहीं लगाता। जब आपको इस चीज़ का पता है, फिर आप क्यों झूठा मूठा नेक बनने की कोशिश कर रही हैं और अपनी वॉइस भी लगा रही हैं? ना लगाए ना आप। फिर एक और बात जो आपने मुझे की कि मैं कहती हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ। चलिए सिस्टर, मेरा तो चैनल है, ठीक है, मेरा तो चैनल है। आपको क्यों गुस्सा आता है साबरा पे और इन जल्ले अराए वाले लोगों पे? आप क्यों मैसेजेस भेजती हैं? हम तो चलो पैसों के लिए कर रहे हैं, आपको तो पैसे नहीं चाहिए थे ना, फिर आप क्यों भेजती हैं? इंसान के अंदर ना एक गुस्सा आता है जब इन लोगों के ये करतूत देखते हैं, तो वो ही गुस्सा, वही सेम चीज़ें जो आपके साथ होती हैं वही मेरे साथ भी होती हैं। आप लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, आप लोगों का दीन ईमान ही पैसा होता है, जल्ले अराई वालों का दीन ईमान ही पैसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो भी काम कर रहा है वो पैसों के लिए ही करे। आपको मैंने कोई पैसे दिए थे वॉइस मैसेज के लिए, या साजिदा अभी आपको कोई पैसे दे रही है वॉइस मैसेजेस के लिए? आपका तो चैनल भी नहीं है, फिर आप क्यों बात करती हैं? आपको तो बिल्कुल कोई भी बात करनी नहीं चाहिए। जब आप इनकी वीडियो देखती थी तो आपको गुस्सा आता था, फिर आप हमें वॉइस मैसेजेस करती थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम भी इनकी वीडियोस देखते हैं तो हमें भी गुस्सा आता है, फिर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि इनकी सच्चाई सारी दुनिया को बतानी चाहिए। अगर आपका चैनल नहीं है और आप ये सच्चाई वॉइस मैसेजेस के ज़रिए बताना जो है मुनासिब समझती हैं, तो मेरा तो चैनल है, फिर मैं तो लाजिम समझती हूँ कि मैं इन लोगों की सच्चाई दुनिया को बताऊँ। और लास्ट में फिर वही घटिया अल्फाज आपने इस्तेमाल किए कि मुझे आप एसकेटी ने धमकियाँ दी हैं। मैं आपको ये मैसेज सुनाती हूँ। मुझे आप कम अज कम मुझे राफिया मतर एसकेटी रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर, आपने मुझे अगर धमकी दी तो सोच समझ के दीजिएगा। सिस्टर, मैं अब आपको ये धमकी दे रही हूँ कि अब आपने अगर मुझे धमकी दी तो फिर आप भी सोच समझ के दीजिएगा। मैं भी फिर एसकेटी हूँ, ठीक है ना। मैंने वैसे आपको धमकी कौन सी दी थी? वो कम से कम आप मैसेज तो लगाती, जो हालांकि मैं लगा चुकी हूँ, मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन आप भी तो लगाती। हो सकता है मैंने कुछ एडिटिंग कर दी हो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, मैंने अपनी वॉइस को एडिटिंग से सॉफ्ट कर दिया हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम आप साजिदा को बोलना कि वो मैसेज लाजमी लगाए। और आपको खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है आपको कि नेक्स्ट टाइम आपने मेरा नाम ठीक लेना है। अगर आपसे मेरा नाम ठीक नहीं लिया जाता, राफिया मज़हर अगर आपकी ज़बान पे नहीं आता है, तो एसकेटी बोल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। और आखिरी बात, अगर आप इतनी ही साजिदा की और सोनिया की और इन लोगों की हमदर्द बनती हैं, तो बराए मेहरबानी इन्हें बुराई से रोकें। ये ना कहें कि ये कोई गलत बात नहीं है, मर्दों से मुंह काले करवाना कोई गलत बात नहीं है। शादीशुदा होने के बावजूद मर्दों से प्यार मोहब्बत की बातें ही कर रही है ना, सिर्फ दूर दूर बैठे हुए, वो कहाँ बैठी हुई है, वो कहाँ बैठी हुई है। तो सिर्फ इस तरह की बातें ना करें, माशरे को ख़राब ना करें, बुराई को बुराई ही कहें। वो बुराई चाहे सोनिया करे, साजिदा करे, साबरा करे, जो भी करे बुराई बुराई ही है। चाहे वो एसकेटी भी करे, कोई भी बुरा इंसान जब वो बुराई करे तो उसको बुराई ही कहा जाए। ये ना कहा जाए कि अगर ये एसकेटी ने की है तो नहीं, ये बुराई नहीं है। अगर ये मतलब किसी रिएक्शन चैनल वाले ने की है तो ये बुराई नहीं है, ये अच्छा काम है। ऐसी बातें ना किया करें, किसी की चापलूसी ना किया करें, चापलूसी ना किया करें, ठीक है। सीधी सीधी बात किया करें, गलत बात ना किया करें। जो बुराई जिसने की है
वो बोला करें कि ये इसने बुराई की है। मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था और मैंने कहा था इस पे आप बताएं। वो मैंने उसके लिए साजिदा के लिए वॉइस मैसेज आपको भेजा था कि ये टिकटॉक पे अपने मुंह काले करवा रही है और इस तरह की बातें कर रही है, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे बहुत वो वॉइस मैसेज भी आप जो है साजिदा को दें अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप चाहती हैं कि आपके हक़ में मैं अच्छी अच्छी बातें करूं और नेक्स्ट टाइम मैं आपकी तारीफ़ में वीडियो बनाऊं, तो आपको कसम है कि वो वॉइस मैसेजेस जो मैंने आपको साजिदा के लिए किए थे, मैं बहुत परेशान थी उन दिनों में, वो मैसेजेस भी आप साजिदा को सेंड कीजिएगा ताकि उसे भी पता चले कि मेरे जज्बात उसके लिए किस तरह के थे। अभी नहीं है, पहले किस तरह के थे। आप लोगों के अंदर तो इंसानियत जैसे ख़त्म ही हो गई है। आप पता नहीं किस तरह से, किस मुंह से आप कह रही हैं कि मैं धमकियां दे रही हूँ, इतने सख्त आप अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रही हैं, हालांकि मैं आपकी अभी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए आप अभी भी काबिल एहतराम हैं। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा है और अभी भी कहती हूँ कि आप अगर हमारे लिए कुछ कहेंगी तो मैं जवाब ज़रूर दूँगी, चाहे आप वो मेरे लिए कहें, गज़ल के लिए कहें, सोनू के लिए कहें, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के लिए कहें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।